नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्विज कर लेते हैं। और जब इन क्वेश्चंस को आपके सामने मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो मैं कुछ टाइम के लिए कुछ सेकंड का पॉज लूँगा ताकि आप मेरे से पहले कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इनका आंसर दे पाएँ। तो देखते हैं आप मेरे से पहले जवाब दे पाएंगे या फिर मेरे जवाब का इंतज़ार करेंगे। ये केवल क्विज इसलिए मैंने बनाई है कि देखते हैं विद्यार्थी अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए कितने प्रीपेयर्ड हैं। तो करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़ भी सकते हैं। व्हेन द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आएगा जवाब? नीति आयोग देश के अंदर जो प्लानिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं ये सब नीति आयोग करता है। तो इसका जवाब दिए गई डेट्स में से कौन सा रहेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब रहेगा, बताऊं, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है इसकी स्थापना हुई। एक्चुअल में ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रहा है। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। कभी कभी आपसे रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग का क्या नाम होता है या क्या नाम था, तो आप बताएंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही अटैच कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है उसके, सीधा है कि जो नीति आयोग है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड कौन होगा बताओ? इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे होगा वो नीति आयोग का हेड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द विच 5-year प्लान? पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए? ऑप्शन आपके सामने हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट आंसर इज क्या आएगा? सही उत्तर है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में शुरू किए गए थे फिफ्थ ईयर प्लानिंग के तहत। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश के सिलेक्ट किए गए थे जो हिली एरिया थे, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द विच 5-year प्लान? पिछले वाले क्वेश्चन में हिल एरिया था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था। सूखा प्रवण क्षेत्र वे एरिया होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है और इस कारण से उन एरिया में सूखे की स्थिति हो सकती है, यानी वहाँ पर बारिश कम होगी तो पानी की कमी होगी, फसलें सूख जाएंगी। तो इस प्रकार के एरिया को डेवलप करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या आएगा? शायद आपने अपना उत्तर दे दिया होगा कमेंट्स में। जी, वो आएगा 4th-5th-year प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किए गए। नेक्स्ट है, व्हेन भरमौर रीजन वाज नोटिफाइड एज ए ट्राइबल एरिया? भरमौर क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र के रूप में कब अधिसूचित किया गया था, कब नोटिफाइड किया गया था? डेट आपके सामने है, देख लीजिए।
17 नवंबर 1869, 21 नवंबर 1975, 31 दिसंबर 1994, 1 जनवरी 1995। सही उत्तर क्या आएगा? भरमौर जनजातीय विकास, भरमौर जनजातीय क्षेत्र को नोटिफाइड कब किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर है, ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था 21 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्वेज कैनाल ओपन फॉर द ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम? स्वेज नहर को पहली बार यातायात के लिए, समुद्री यातायात के लिए कब खोला गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही हैं ऑप्शन, डेट वही हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है। तो क्या आएगा आंसर? स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है वो अरेबियन सी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, यानी मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। इसके कारण से जो अफ्रीका की तरफ से घूमकर जाना पड़ता था आशांतरिक मार्ग से, वो रूट छोटा हो गया और मिस्र में इस नहर को बनाया गया। तो ये कब खोली गई? तो ये खोली गई थी 17 नवंबर 1869 को, और इसकी बनाने की शुरुआत हुई थी 1859 से। बनने में इसको लगे थे 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल में बन के तैयार हुई। तो 1869 को इसको 17 नवंबर को ट्रैफिक के लिए पहली बार खोल दिया गया था। पहली बार इसलिए क्वेश्चन में रखा गया है क्योंकि ये नहर बीच में कई बार बंद की जा चुकी है अलग अलग कारणों से, बाद में फिर इसको पुनः खोला गया। तो लगभग पहले जब बनी थी तो इसकी लंबाई 169 किलोमीटर के आसपास थी, आजकल लगभग 194 किलोमीटर लंबी ये नहर है। और ये पॉसिबलिज्म का भी एक बिग एग्जाम्पल है आपके सामने कि किस प्रकार से मनुष्य ने अपने बुद्धि और बल से समुद्रों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। जमीन को लगभग 169 से लेके लगभग 194 किलोमीटर तक खोदा गया, और आज यहाँ से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्ष 2-3 साल पहले, लगभग शायद 2020 या 21 में, चीन का एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप इसमें तकनीकी खराबी और तेज हवाओं के कारण फंस गया था, और इससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था व्यापार के दृष्टिकोण से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनाल है पूरी दुनिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लिश्ड? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका आंसर क्या आएगा? WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? जो वर्ल्ड के लेवल पर ट्रेड को मैनेज करने में, उसकी रख रखाव करने में, यदि कोई दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर झगड़ा हो जाता है, शिपिंग को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको मैनेज करता है WTO। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, क्या आएगा आंसर? 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले इसका नाम, कभी कभी आपसे रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WTO का नाम 1 जनवरी 1995 से पहले क्या था? तब इसका नाम होता था GATT, गैट इसको बोलते थे। तो इसका फुल फॉर्म होता था जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1/1/1948 को, और ये रहा 31/12/1994 तक, ठीक है। उससे अगली तारीख आ गई 1 जनवरी 1995, तो वहाँ से इसका नाम कर दिया गया WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब रिसाइड्स इन भरमौर ट्राइब रीजन या एरिया? भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन आपके सामने है, बक्करवाल, गद्दी, भोटिया, राइका।
तो आपका उत्तर इनमें से क्या है? तो क्या आएगा आंसर? बरमोर ट्राइबल रीजन, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 17/11/1975 को इसको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया था। इस एरिया में कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति रहती है? तो वो रहती है गद्दी। गद्दी का मतलब होता है पहाड़ी, हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो बाकी के ऑप्शन है, अगर ये आपसे पूछूं तो ये कहाँ रहते हैं? बकरवाल रहते हैं J&K में, जम्मू कश्मीर में। भोटिया रहते हैं उत्तराखंड में। और राइका होते हैं राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में ये रहते हैं और ऊंट तथा भेड़ बकरियां पालते हैं। तो ये हैं, तो ये बाकी के ऑप्शन भी आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विच रिवर फ्लो थ्रू द भरमौर ट्राइब एरिया? हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। भरमौर वहाँ की एक तहसील है जहाँ पर गद्दी नाम के जनजातीय लोग रहते हैं। इस एरिया को जनजातीय क्षेत्र 21 नवंबर 1975 को घोषित किया गया। तो यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी प्रवाहित होती है? यहाँ पर कौन सी रिवर और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, या कहिए सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब। इन चारों में से कौन सी नदी और इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन, क्या आएगा उत्तर? दे दिया आपने उत्तर मेरे से पहले, तो उत्तर आएगा रावी। रावी नदी और इसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं भरमौर जनजातीय क्षेत्र में, जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट द इंदिरा गांधी कैनाल इनॉग्रेटेड? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, 1 जनवरी 1948, 31 मार्च 1948, 31 मार्च 1958, 21 नवंबर 1975। तो सही उत्तर क्या आएगा? क्या होगा आपके अनुसार? सही उत्तर है, भारत की सबसे बड़ी नहर कैनाल है, जो पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है। हरी के बराज नदी यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है, तो यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम पंजाब में है राजस्थान फीडर। ठीक है, और आगे इसका नाम हो जाता है इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये कैनाल जो है कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी, क्या आएगा उत्तर? 31 मार्च 1958, 1958, 31 मार्च। और 1948 में कुंवर सेन ने इसकी परिकल्पना की थी 1948 में, लेकिन 31 मार्च नहीं था। ये तो मैंने जानबूझ के ऑप्शन को इसलिए दिया कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो देखते हैं कि कौन विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं हुआ। तो ये है 1958। ठीक है, इस दिन ये नहर इनॉग्रेट की गई थी, इस दिन इसमें पानी छोड़ा गया था। तो ये थे आपके आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज लेकर आऊं, या आपका कोई आइडिया हो, आपका कोई सुझाव हो, ताकि आपकी तैयारियां अच्छी से अच्छी हो जाएं, उसमें मेरा सहयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से रहे, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं या क्लास में डायरेक्टली बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।